क्रियाओं के लिए खड़े हो जाइए। अद्भुत शांति और आनंद देने वाला योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। आप खुद फिट हैं, रोजाना इसी तरीके से योग करते हैं? मैं रोज योग करता हूँ। इतना जरूर है कि मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो शरीर 6 जगह से टूट गया था, तो 2-3 आसन करने में नट बोल्ट डले हुए हैं मेरे, तो वो ज़रूर थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं रोज योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ और परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश। भारत की जो क्षमता है केवल आर्थिक और सामाजिक क्षमता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक क्षमता भी है। और उस आध्यात्मिक क्षमता की श्रेणी में योग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये भारत की प्राचीनता, भारत की विशेषता को रेखांकित करती है और योग को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक नया उल्लेखनीय स्थान देना ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है पिछले 10 सालों में। और हर वर्ष आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया था। और हमारे ये केवल भारत की क्षमता की का विषय नहीं है, लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए, शरीर में तंदुरुस्ती आए, आत्मा में एक शांति आए। यही सबसे बड़ी विशेषता योग की है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे आलोम विलोम हो, जो कहीं भी बैठकर, ऑफिस में भी बैठकर हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। और या चाहे सूर्य नमस्कार हो, 50 सूर्य नमस्कार के आसन करोगे आप, तो जितना भी संघर्षपूर्ण एक्सरसाइज का फॉर्म हो, उससे ज़्यादा संघर्षपूर्ण ये होता है। पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को ये तंदुरुस्त करता है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है भारत के एक एक वासी के केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के वासी के लिए, 800 करोड़ वासियों के लिए। और यही वासुदेव कुटुंबक की एक विशेषता भारत की है कि भारत अपने बारे में केवल नहीं सोचता, भारत पूरे पृथ्वी के बारे में सोचता है। भारत की जो क्षमता है केवल आर्थिक और सामाजिक क्षमता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक क्षमता भी है। और उस आध्यात्मिक क्षमता की श्रेणी में योग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये भारत की प्राचीनता, भारत की विशेषता को रेखांकित करती है और योग को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक नया उल्लेखनीय स्थान देना ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है पिछले 10 सालों में। और हर वर्ष आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया था। और हमारे ये केवल भारत की क्षमता की का विषय नहीं है, लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए, शरीर में तंदुरुस्ती आए, आत्मा में एक शांति आए। यही सबसे बड़ी विशेषता योग की है। तो कहीं ना कहीं,
कभी न कभी, चाहे आलोम विलोम हो, जो कहीं भी बैठकर, ऑफिस में भी बैठकर हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। और या चाहे सूर्य नमस्कार हो, 50 सूर्य नमस्कार के आसन करोगे आप तो जितना भी संघर्षपूर्ण एक्सरसाइज का फॉर्म हो, उससे ज़्यादा संघर्षपूर्ण ये होता है। पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को ये तंदुरुस्त करता है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है भारत के एक एक वासी के केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के वासी के लिए, 800 करोड़ वासियों के लिए। और यही वासुदेव कुटुंबक की एक विशेषता भारत की है कि भारत अपने बारे में केवल नहीं सोचता, भारत पूरे पृथ्वी के बारे में सोचता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सबकी जानकारी में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले इस देश के गौरवशाली परंपरा के आधार पर योग का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से पारित कराया और पूरा विश्व आज योग का एक तरह से दीवाना है। और योग से निरोग रहने की हमारी प्राचीन पद्धति, महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड ऋषि, अनेकानेक ऋषि परंपराओं ने इसमें अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान की न केवल शुभकामना, बधाई, बल्कि एक और चीज जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जोड़ी है, मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसका नाम श्री अन्न दिया है। तो श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी आज मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। हम सब अपने भोजन में, भोजन की थाली में मोटे अनाज को जरूर शामिल करें। ये हमारा मूल अनाज है।